मेरे पसंदीदा भक्ति लेखकों में से एक, जो संभवतः प्रार्थना पर अपनी पुस्तकों के लिए जाने जाते हैं, उनका नाम है E.M. बाउंड्स। और वो लिखते हैं कि परमेश्वर के बारे में लोगों को बताना अच्छी बात है, परंतु मनुष्य के लिए परमेश्वर से बात करना एक महान बात है। परमेश्वर के बारे में लोगों को बताना अच्छा है, परंतु मनुष्य के लिए परमेश्वर से बात करना महान है। वो सुसमाचार, प्रचार और मध्यस्थता के बीच अंतर बता रहे हैं, और यह दर्शाता है लोगों के लिए प्रार्थना करना कितना महत्वपूर्ण है हमारी इस श्रृंखला में। क्योंकि आपने प्रार्थना की, जैसे ही हम हमारे 18वें संदेश पर पहुंचे हैं, यह सबसे महत्वपूर्ण संदेश जिसे मैंने आपके साथ साझा किया। यह महत्वपूर्ण है और मैं आपको इसका अर्थ समझाऊंगा। किसी को सदोम से प्रार्थना द्वारा कैसे बचाया जाए। किसी को सदोम से प्रार्थना द्वारा कैसे बचाया जाए। सदोम बंधन की एक जगह है, पुरानी वाचा वाला एक स्थान। सदोम बंधन का स्थान है जिसने कई वर्षों से किसी प्रियजन पर अपनी पकड़ बनाई है। इस कहानी में जो बंधन में है उसका नाम है लूत, और वो व्यक्ति जो इसे नरक की पकड़ से छुड़ा सकता है, वो प्रार्थना करता व्यक्ति, एक विश्वासी जिसका नाम है इब्राहिम। वो परमेश्वर से लूत के बारे में बात करेगा। किसी को सदोम से प्रार्थना द्वारा कैसे बचाया जाए, इसकी यही शिक्षा है, यही तो सिखाया जा रहा है जो हम चाहते हैं आप करना सीखें, कि उन लोगों के लिए प्रार्थना करना जो अपने लिए प्रार्थना नहीं कर सकते। और आज हम यही जानना शुरू करेंगे। उत्पत्ति 19:29 के इन वचनों को सुनिए। परंतु परमेश्वर ने इब्राहिम को याद करके इब्राहिम की विनती को, यही प्रार्थना है, और लूत को सुरक्षित रखा, उसे बाहर निकाला और बचा लिया उस विनाश से जो उन नगरों में हुआ था। और वो नगर हैं सदोम और गमोरा। लूत का भविष्य, चर्च इस पर ध्यान दीजिए, लूत का भविष्य और अनंत काल इब्राहिम की प्रार्थना जीवन पर निर्भर था। अब ये भारी शब्द है, पर मैं चाहता हूं आप इसे सुने। लूत का भविष्य इब्राहिम के प्रार्थना जीवन पर निर्भर था। सुनिए मेरा सवाल, मुझे ये बड़ी चुनौती मिली और इसी को लेकर मैं आपको चुनौती दूंगा। यदि किसी का अनंत काल आपके प्रार्थना जीवन पर निर्भर है, तो उनके सामने कैसा भविष्य होगा? जी हां, मुझे ऐसा अनुभव हुआ था। जिसने भी किया, मुझे ऐसा ही अनुभव हुआ। जब मैंने ये सुना, मैं सोच में पड़ गया, प्रभु प्रार्थना करने में मेरी मदद करो। थोड़ी देर के लिए प्रेरितों की पुस्तक के अध्याय 12 वाले व्यक्ति पर विचार कीजिए। क्या पतरस बंदी गृह से निकल पाता अगर चर्च उसके लिए प्रार्थना नहीं करता? ये घटना प्रेरितों के काम 12:5 से है, इसे सुनिए। सो बंदी गृह में पतरस की रखवाली हो रही थी। ये रही चाबी, परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। और जब हेरोदेस उसे उनके सामने लाया, इसका अर्थ है कि उसका कत्ल होने ही वाला था। पतरस 2 सिपाहियों के बीच में सो रहा है। मैं यहाँ रुक जाता हूँ, क्योंकि अगर मुझे पता है कि अगली सुबह मैं मरने वाला हूँ, तो क्या मैं सो पाऊंगा? नहीं। कितने सहमत हैं मेरे साथ? ये वो शांति है जो हमारी समझ से परे है। दरअसल इसे मैं पढ़ चुका हूँ कि दूतों को उसे जगाना पड़ा, पतरस को। ये मैं नहीं हूँ। अब इसे देखिए जरा। पतरस 2 जंजीरों से बंधा हुआ 2 सिपाहियों के बीच में सो रहा था और पहरुए द्वार पर बंदी गृह की रखवाली कर रहे थे। तो देखो, प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ है। एक ज्योति चमकी और उसने पतरस की पसली पर हाथ मार के उसे जगाया, कहा, फुर्ती से उठो, और उसके हाथ से जंजीरें खुलकर गिर पड़ी। ये आश्चर्यजनक है। जब मैं ग्रेजुएशन पूरा कर रहा था तो मेरी एक बड़ी बहस हो गई। मेरी बहस थियोलॉजी प्रोफेसर के साथ हुई इसी वचन पर। ये व्यक्ति प्रार्थना की थियोलॉजी तो जानता था, परंतु उसके पास प्रार्थना का अनुभव नहीं था। मेरा मुद्दा ये था, पतरस आजाद नहीं होता अगर चर्च उसके लिए प्रार्थना नहीं करता। मैंने कहा, बाइबल इस घटना को क्यों लिखता है कि चर्च मन से प्रार्थना करे तब दूत आएगा? और दूत आया। और अगर इस मामले में प्रार्थना का महत्व तो नहीं था, क्योंकि ऐसा लगता है परमेश्वर ने चर्च की प्रार्थना को पतरस की जंजीरें खुलने और उसकी आजादी से जोड़ा है। ये वाक्य, परंतु प्रार्थना इस कहानी में मोड़ है। थोड़ी देर के लिए सुनिए। प्रार्थना करने वाले चर्च की सामर्थ को कम न समझो, कभी कम न समझो। महान नैतिकवादी लेखक थॉमस वॉटसन कहते हैं, वो मुझे बहुत पसंद है, दूत ने पतरस को बंदी गृह से छुड़ाया, पर वो प्रार्थना थी जो दूत को स्वर्ग से लेकर आई। ऐसा ही हुआ था। प्रार्थना और छुटकारे का संबंध है। आपकी प्रार्थना और लोगों का छुटकारा आपस में जुड़े हैं, क्योंकि हम लोगों को
बंदी गृह से छुड़ाने की ही बात नहीं करते, हम प्रार्थना करते हैं कि उन पर से सदोम और अमोरा की पकड़ टूट जाए और वो स्वतंत्र हो जाएं। मैं आपसे एक सवाल करूंगा, आप में से कितनों को पता है कि किसी बंधन, किसी व्यसन, नास्तिकता, ड्रग्स या पंथ से छुटकारे की जरूरत है? इतना कुछ है। मैं कुछ लोगों से बात कर रहा था जिनका बपतिस्मा हो चुका है। एक बड़ी प्रिय बहन से बात कर रहा था जो हमारे एक कनेक्ट ग्रुप में से हैं। वो अकेली मसीही हैं, वो मुसलमानों के परिवार से आती हैं और अब उनकी कहानी सुनिए। कहानी ये है कि वो अपने परिवार से अकेली हैं जिन्होंने पानी का बपतिस्मा लिया है और वो एक विश्वासी हैं। और वो इतना ही कहती हैं, आज के संदेश ने मुझे विश्वास करने में मदद की कि परमेश्वर मेरे पूरे परिवार को थाम सकता है। देखो चर्च, जब चर्च में प्रार्थना नहीं होती तो हम मसीह के लिए निर्णय नहीं लेते। जिन चर्चों में प्रार्थना सभा नहीं होती वो कुछ निर्णायक नहीं देखते, क्योंकि प्रार्थना रहित चर्च खोए हुए और खुशी और उनका मनोरंजन करते हैं, जबकि उनके पास लोगों को क्रूस के पास लाने की दृढ़ शक्ति कभी नहीं होती। वो उन्हें रविवार के दिन शो में बुलाने का काम करते हैं। और मित्रों, इन दिनों और समयों में हमें एक शो से कहीं बढ़कर करना होगा। हमें लोगों के जीवन को स्पर्श करने के लिए परमेश्वर की सामर्थ फिर से चाहिए, मसीह की सामर्थ। आप में से कुछ सोचते होंगे, क्या ये काम करती है? क्या प्रार्थना लोगों को सच में छुटकारा दिलाती है? यही कहानी इब्राहिम और लूत की है। ये सदोम और गमोरा की कहानी है। जो उन नगरों के नाम थे, सदोम और गमोरा, अपने साथ दुष्टता और बुराई की छवि की गंध लेकर आते हैं। मैं इसे ऐसे कहूंगा, ये रहने के लिए पृथ्वी का सबसे बुरा स्थान है। अगर आप सदोम और गमोरा में रहते हैं तो गर्व की बात नहीं है, आप सबसे बुरे स्थान में रहते हैं। और इब्राहिम, विश्वास का पिता जो प्रार्थना किया करता, उसका एक कुटुंबी था, एक भतीजा लूत, जो सदोम और गमोरा में रहता था। मैं आपको इसका संक्षिप्त विवरण देना चाहता हूं क्योंकि इसे समझना बहुत महत्वपूर्ण है। उत्पत्ति 13 में दोनों इब्राहिम और लूत अलग मार्गों पर चल पड़े। लूत ने सदोम और गमोरा जाना पसंद किया। यह है उत्पत्ति 13:10। अब जो हुआ, मेरे साथ थोड़ा बने रहें क्योंकि यह महत्वपूर्ण है। यह लगभग 2085 मसीह पूर्व हुआ और आप समझेंगे यह महत्वपूर्ण क्यों है। और बाइबल कहती है बाद में यह दिलचस्प है कि वो कहती है उनके अलग होने के बाद लूत सदोम और गमोरा की ओर चल पड़ा। और बाइबल कहती है जब लूत अलग हो गया, परमेश्वर ने इब्राहिम से पद 14 में बात की। मैं इसे देख रहा था और यही सोच रहा था, कभी कभी आपको दूसरों की आवाजों को अपने जीवन से दूर करना होता है ताकि परमेश्वर की आवाज आपके जीवन में सुनाई दे। और ऐसा तब तक नहीं हुआ, इब्राहिम ने यह तब तक नहीं सुना, तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र के तीर के बालू की किनकों के समान अनगिनत करूंगा, जब तक लूत से वो अलग नहीं हुआ। और मेरी समझ में आने लगा कि कभी कभी परमेश्वर को आपके जीवन से दूर करना पड़ता है ताकि आप फिर से परमेश्वर की वाणी सुन सकें। कहानी आगे बढ़ती है जैसे ही हम सदोम और गमोरा से बाहर निकलते हैं। इब्राहिम के साथ कुछ घटनाएं घटती हैं जो उसके जीवन के कुछ अध्याय हैं। लूत और इब्राहिम को लेकर उत्पत्ति 18 और 19 में, और हमारी कहानी यहां से शुरू होती है जब इब्राहिम तंबू के बाहर बैठा है। 3 अतिथि आते हैं, 2 स्वर्गदूत हैं और तीसरा यीशु का पूर्व अवतार स्वरूप है। बाइबल इस पर स्पष्ट है, वो प्रभु है जो प्रभु का दूत है। और ऐसा पुरानी वाचा में होता था। जब राजा नबूकदनेस्सर धधकते हुए भट्ठे में देखता है और कहता है, शद्रक, मेशक और अबेदनगो के साथ मुझे एक चौथा व्यक्ति दिखता है जो परमेश्वर के पुत्र समान है। ये यीशु का पूर्व अवतार स्वरूप था। ये 3 दिव्य अजनबी इब्राहिम को ये समाचार देने को आते हैं और वो इब्राहिम से कहता है, तेरी पत्नी सारा जो 90 वर्ष की है, तू 100 का है। अब दोनों अपने कक्ष को नीले रंग से रंगो, क्योंकि तुम्हारे यहाँ बेटा जन्म लेगा और उस बच्चे का नाम इसहाक होगा। तो जब 90 और 100 वर्ष के लोग ऐसा सुनते हैं तब बाइबल कहती है सारा हंस पड़ी और उसे दूत ने फटकार लगाई। कौन जानता है, ऐसा परमेश्वर ही कर सकता है। 9 महीने बाद वहां इसहाक नाम का बालक आएगा। और जब वो अतिथि जा रहे थे उत्पत्ति 18:16 में, तब इब्राहिम उसको छोड़ने जा रहा था और उसकी दृष्टि से अदृश्य होने से पहले त्रिएक का एक तीसरा व्यक्ति स्वर्ग लौट रहा था और वो 2 सदोम और गमोरा की ओर जा रहे थे। तब उन्होंने पलटकर कहा, हम इस रहस्य को इब्राहिम से छिपा नहीं सकते, हमें उसे बताना होगा आगे हम क्या करेंगे।
और प्रभु के दूत ने इब्राहिम को देखा और कहा, हम सदोम और गमोरा का नाश करने को जा रहे हैं। इन वचनों को सुनिए। उत्पत्ति 18:20 में सदोम और गमोरा की चिल्लाहट बढ़ गई है और उनका पाप बहुत भारी हो गया है। वो उसका विनाश करने जा रहे थे और मैं नहीं जानता क्या हुआ, पर मुझे लगता है कि इब्राहिम को अचानक एहसास हुआ, वहां मेरा एक कुटुंबी रहता है, मेरा एक भतीजा है जिसके साथ मैं रहा और यात्रा भी की जब ऐसा होता है। ये 2067 मसीह पूर्व था, लेकिन महत्वपूर्ण 18 वर्षों से लूत सदोम और गमोरा की संस्कृति को अपना चुका था। वो वहां बस चुका था। वहां पर लूत लगभग 2 दशकों से रह रहा था और अब लूत स्वर्ग से आने वाले विनाश द्वारा नष्ट होने वाला था। वो कुछ नहीं कर सकता था, उसे स्वर्गीय चेतावनी का पता नहीं था और लूत सदोमियों की संगत में था। और ये शब्द हैं जो सदोम और गमोरा से जुड़े हुए हैं कि आग और गंधक बरसाई जाएगी। यही कहावत हमें उत्पत्ति 19:24 से मिलती है, जो इस प्रकार है, तब यहोवा ने अपनी ओर से सदोम और गमोरा पर आकाश से गंधक और आग बरसाई। अब मेरा ये सवाल है, जब मैंने ये पढ़ा, आप कैसे अपने कुटुंबी को, अपने प्रियजन को बचा सकेंगे? लूत को कैसे बचाओगे? सदोम से जो इस संस्कृति में डूबे हुए हैं और ये स्थान जिसका विनाश होने वाला है, आप किसी को सदोम की पकड़ से कैसे छुड़ा सकते हो? क्या कर सकते हो उन्हें वहां से छुड़ाने के लिए? यही वो कहानी है। इसीलिए मुझे लगता है कि ये मेरा महत्वपूर्ण संदेश बन जाता है। आप किसी को ऐसे स्थान से कैसे छुड़ा सकेंगे जो उन्हें बंदी बनाए रखता है? आप जिसे देखते हैं वो नहीं देख सकते। आप देखिए, अगर वो और देर तक वहां रहे तो ये उनके लिए आपत्तिजनक होगा। और आप जो उनसे प्रेम रखते हैं वो ये समझना चाह रहे हैं, मैं ऐसा कैसे करूं? मुझे यहां थोड़ी देर रुकना होगा क्योंकि मैं इसे आपके लिए वास्तविकता से करना चाहता हूं। मैं ये अंतर बताना चाहता हूं। ये पहली बार नहीं है कि इब्राहिम अपने भतीजे लूत को बंदी बना हुआ देख रहा है। उसे पहले युद्ध बंदी भी बनाया गया था। शत्रु सदोम और गमोरा में आते हैं और लूत को बंदी बनाकर ले जाते हैं। और उत्पत्ति 14 में बाइबल कहती है, ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा, तो कुछ समय के लिए मैं चाहता हूं आप समझ लें इसे। उत्पत्ति 14, लूत को युद्धबंदी बनाया गया और इब्राहिम ऐसा करता है, वो 318 लोगों को साथ लेता है। और किसी कारण बाइबल बताती है वो कितने लोग थे, 318 लोग। उन्हें लेकर वो लूत को बचा कर लाता है। और आप बाइबल के विद्वानों के लिए मेल्कीसेदेक सामने आता है, आप ये सब जानते हैं। पर असली मुद्दा ये है कि उस समय लूत को बचाने के लिए, जो उसे जाकर बचाने के लिए कुछ लोगों की जरूरत पड़ी, ये कुछ अलग ही है। तब इब्राहिम ऐसा क्यों कहेगा? हम उत्पत्ति 19 में भी वही 318 लोगों के साथ उन्हें सदोम में से नहीं छुड़ाया, क्योंकि ये अलग है। क्योंकि आप उसे किसी स्थान से नहीं छुड़ा रहे हो, आप उसे किसी आत्मा से छुड़ा रहे हो, आप उसे बंधन से छुड़ा रहे हो। और मित्रों, ऐसे भी पल होते हैं, इसे याद रखें, ऐसे पल होते हैं। आप उनके पास 318 सलाहकार भेज दो, 318 कार्यक्रम दे दो, 318 दवाइयां दे दो, पर केवल एक ही चीज उन्हें छुड़ा सकती है, अर्थात परमेश्वर की सामर्थ और प्रार्थना करता व्यक्ति। यही चीज है जो उन्हें छुड़ा सकती है। और आपने 318 चीजों का प्रयास किया है और किसी भी चीज ने उन्हें छुटकारा नहीं दिया। इसलिए यह संदेश आपके लिए है। यह संदेश प्रार्थना की सामर्थ का है। जब लगता है लोगों के जीवन को बांधा गया है, तो आगे क्या कहता है? जब परमेश्वर ने उस तराई के नगरों को जिनमें लूत रहता था उलट पुलट करके नाश कर दिया, तब उसने इब्राहिम को याद करके लूत को उस घटना से बचा लिया। परमेश्वर ने लूत की नहीं, इब्राहिम की विनती सुनी, क्योंकि लूत ने प्रार्थना नहीं की थी। लूत का छुटकारा इब्राहिम और परमेश्वर के संबंध में है। लूत प्रार्थना नहीं करता था, पर हम उन लोगों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, चाहे वो स्वयं के लिए प्रार्थना नहीं करते। मेरे मन में दोनों आनंद और हंसी आई। मैं फिलाडेल्फिया के एक पास्टर की कहानी पढ़ रहा था।
जिसने उस समय के बारे में बताया जब वो यहाँ पेंटिकॉस्टल कॉलेज में बात कर रहा था। दिलचस्प बात यह है कि वो एक बैप्टिस्ट पास्टर था। वो पवित्र आत्मा के वरदानों पर विश्वास रखता था और उसे इनका कभी भी अनुभव नहीं हुआ था। और उसने सभा से पहले ये कहा, पेंटिकॉस्टल बाइबल कॉलेज में युवाओं को प्रवचन देने से पहले उसने बताया कमरे में से उससे 8 लोग मिलने को आए और उसे घुटनों पर आने को कहा ताकि उस पर हाथ रखकर वो प्रार्थना कर सके। और टोनी ने कहा, मुझे प्रार्थना करवाना अच्छा लगा, पर हर किसी ने इतनी लंबी प्रार्थनाएं की और जितनी अधिक प्रार्थना की उतना अधिक मुझे पीछे धक्का देते रहे और मुझे लगा जैसे मैं पीछे गिर जाऊंगा। जब वो पेंटिकॉस्टल लोग मुझे धक्का देते रहे, उसने कहा, एक आदमी ने किसी और के लिए प्रार्थना की, मेरे लिए नहीं। उसकी बात सुनिए जरा। उसने कहा, जब वे सब प्रार्थना कर रहे थे, प्रिय प्रभु, और याद रहे टोनी वो पास्टर था जिसे प्रार्थना करनी थी, प्रिय प्रभु तू चार्ली स्टोल्फस को जानता है, वो जो 1 मील दूर सिल्वर ट्रेलर में रहता है, वही ट्रेलर प्रभु जो स्कूल के रास्ते में दाहिने ओर खड़ा रहता है। और फिर टोनी ने ये बताया, उन्हें टोक कर कि परमेश्वर जानता है वो कहाँ रहता है, आपको मेरे लिए प्रार्थना करनी चाहिए। उसने कहा, आप किसके लिए प्रार्थना कर रहे हो? उसने कहा, मैं तनाव में आ गया था। और उसने आगे प्रार्थना की, प्रभु आज सुबह चार्ली ने मुझसे कहा कि वो अपनी पत्नी और 3 बच्चों को छोड़ देगा, आगे आकर हस्तक्षेप कीजिए, उस परिवार को बिखरने मत दीजिए। तो टोनी जो भी सोच रहा था उसी के साथ प्रार्थना का समय पूरा हुआ। वो कॉलेज में चर्च में प्रार्थना करने गया, सब सही से हुआ। उसके बाद वो अपनी कार में बैठा 1 घंटे की यात्रा करने, और जैसे ही वो पेंसिल्वेनियन टर्न पाइक से घर जा रहा था, टोनी ने एक व्यक्ति को लिफ्ट मांगते देखा और उसे कार में बिठा लिया। पास्टर ने कहा कुछ मिनटों बाद, हाय मेरा नाम पास्टर टोनी है, आपका नाम क्या है? और उसने कहा, मेरा नाम चार्ली स्टोल्फस है। और अब आगे सुनिए। उसने कहा, मुझे विश्वास नहीं हुआ। जैसे ही उसने मुझे बताया, मैंने वो रास्ता बदला और पलटकर सीधे स्कूल की ओर चल पड़ा। चार्ली ने कहा, श्रीमान आप मुझे कहां ले जा रहे हैं? टोनी ने कहा, तुम्हारे घर। चार्ली ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए कहा, क्यों? और उसने कहा, क्योंकि तुमने अपनी पत्नी और 3 बच्चों को अभी अभी छोड़ा है। उसने कहा, हाँ ये बात सच है। फिर उसने कहा, चार्ली दूसरी तरफ चिपक गया क्योंकि उसे मेरे पास बैठना नहीं था। और उस पास्टर ने बताया, जब वो ड्राइव कर रहा था उसे विश्वास नहीं हुआ। चार्ली के चेहरे से लग रहा था उसे झटका लगा है। और पास्टर ने बताया, वो सीधे सिल्वर ट्रेलर के पास पहुंचा जो स्कूल से 1 मील दूर था। तो चार्ली ने पूछा, तुम्हें मेरा पता कैसे पता चला? और टोनी ने कहा, परमेश्वर ने मुझे बताया। और पास्टर ने कहा, मुझे पूरा विश्वास था कि परमेश्वर ने ऐसा उस व्यक्ति के द्वारा किया। और उसने बताया, वो वहां पहुंचे और ट्रेलर का दरवाजा खुला और उसकी पत्नी बाहर आई और कहने लगी, तुम वापस आ गए। चार्ली ने कहा, चार्ली पत्नी के पास गया, उसके कान में कुछ कहा और उस महिला की आंखें बड़ी होती गईं और दोनों टोनी को घूरते रहे। और फिर टोनी ने कहा, मैं उनके पास पूरे अधिकार से गया और कहा, तुम दोनों बैठ जाओ, मैं तुमसे बात करूंगा और तुम दोनों मेरी बात सुनोगे। और उसने बताया, दोनों चुपचाप सुनते रहे। उस दोपहर मैंने 2 युवकों को यीशु मसीह के पास ले आया। इसे समझ लीजिए, याद रखिए, ये ऑस्ट्रेलिया के उस महान जे सिडलॉ बैक्स्टर के कहे शब्द हैं। उन्होंने कहा था, लोग हमारी अपील को अस्वीकार कर सकते हैं, हमारे संदेश को अस्वीकार कर सकते हैं, हमारे तर्कों का विरोध कर सकते हैं, पर हमारी प्रार्थनाओं के सामने असहाय हैं। ठीक है, आपका फोन निकालिए, फोटो लीजिए और कुछ अच्छा ट्वीट कीजिए, उसे सामने लाइए, उस स्क्रीन पर लाइए और उसे वहीं पर रखिए। लोग हमारी अपील का अस्वीकार कर सकते हैं, हमारे संदेश का अस्वीकार, हमारे तर्कों का विरोध कर सकते हैं, व्यक्तित्व का तिरस्कार कर सकते हैं, लेकिन वे हमारी प्रार्थनाओं के सामने असहाय हैं। इसीलिए थोड़ी देर के लिए मैं आपसे इस पर बात करना चाहता हूं, सदोम के पाप की गहराई और प्रार्थना की सामर्थ्य। मैं इस पर बात करूंगा, किसी को सदोम से प्रार्थना द्वारा कैसे छुड़ाया जाए। पर मैं आपको पकड़ दिखाना चाहता हूं, कुछ देर के लिए वो पकड़ जो लूत पर थी, ताकि आप देख सकें कैसे एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति उसे सदोम और अमोरा की 20 वर्षीय पुरानी पकड़ से छुड़ा पाएगा, ताकि परमेश्वर मेरे जीवन साथी, मेरे बेटे, मेरी बेटी के साथ भी यही कर सकता है। लूत के लिए प्रार्थना करना जरूरी था, इब्राहिम को प्रार्थना करनी थी। तो थोड़ी देर के लिए लूत की बात करेंगे। वो व्यक्ति कैसा दिखाई देता है जो सदोम में फंसने वाला है। ये क्या है, मैं
मैं चाहता हूं कि जो हो रहा है आप उसे देखें, आप उन जंजीरों को देखें और सदोम के धोखे की गहराई, क्योंकि अगर आप उसे देख सकते हैं आप सामर्थ को देखेंगे। उत्पत्ति 13 में लूत ने सदोम को चुना और अब वो है उत्पत्ति अध्याय 19 में, जहां वो 18 वर्षों से है, एक निवासी है। और उस समय दूत वहां पर पहुंचते हैं और वो उसे उत्पत्ति 19:1 में देखते हैं कि लूत सदोम के फाटक पर बैठा हुआ था। ये बड़ी बात है। फाटक पर बैठने का अर्थ ये होता है कि आप केवल नगर के प्रवेश द्वार पर बैठे हैं, आप राज्य सरकार में हैं, आप एक अगुए हैं। इस शब्द का यही अर्थ है। नगर के सारे निर्णय नगर के फाटक पर बैठकर वरिष्ठ लोग किया करते थे, जिसका अर्थ था लूत का दृढ़ विश्वास उतर गया और अब उसके मित्र सदोम के निवासी बन गए थे। मैं चाहता हूं आप कुछ समझें। मैं इस पर टिप्पणी दूंगा और फिर मैं पीछे हट जाऊंगा, क्योंकि ये उससे भी गहरा है जितना मैं आज कहना चाहता हूं। हमें हमारे सहकर्मियों को लेकर, हमारे पड़ोसियों को लेकर, जिनके साथ हम चाय पीते हैं, उन्हें लेकर पहचान रखनी है। सहभागिता और सेवकाई में अंतर होता है। बाइबल कहती है हम अंधकार के साथ सहभागिता नहीं रख सकते, जिसका अर्थ है हमारे बीच कुछ सामान्य नहीं है। जब मैं आरक्षित लोगों के साथ उठता बैठता हूं, मैं ये नहीं कहता सुनो भाई हम ये हैं, हम भाई भाई हैं, पर मैं ऐसा नहीं करता तब उनका मुझ पर प्रभाव नहीं पड़ता। क्या मैं सही कह रहा हूं? मेरे पास समय नहीं है ज्यादा। ये सेवकाई और सहभागिता में अंतर होता है, उसका एक भाग है। नंबर 2, लूत आध्यात्मिक बातों के प्रतिकूल, वो आध्यात्मिक रूप से क्रोधित व्यक्ति नहीं है। मेरा मतलब है कि वो स्वर्ग की चीजों के प्रति क्रोधित नहीं है। और ये सुनिए, शाम को वो 2 दूत सदोम के पास आए और लूत सदोम के फाटक के पास बैठा था। सो उनको देखकर उनसे भेंट करने के लिए वो गया और मुंह के बल झुककर दंडवत कर रहा है। वो उनका स्वागत करता है। वो परमेश्वर से घृणा नहीं रखता। वो चर्च की बात भी करेगा, अपनी सुविधा अनुसार चर्च भी आएगा, लेकिन ये सुविधा कोई तारीफ नहीं है, बल्कि ये खतरनाक आध्यात्मिकता है। ध्यान से सुनिए इसे, क्योंकि कोई तो है जो इस स्थिति में है ऑनलाइन, वो जो मुझे सुन रहे हैं। ये चर्च तो आएगा पर सदोम को कभी नहीं छोड़ेगा। वो उपदेश को ग्रहण करेंगे पर सदोम को कभी नहीं छोड़ेंगे। वे परमेश्वर के बारे में बात करने के लिए पर्याप्त धार्मिक हैं, परंतु परमेश्वर के प्रति प्रतिबद्धता जताने के लिए नहीं। मित्रों, मैं चाहता हूं आप ये सुन ले, सुनिए। इसलिए आज हमें प्रार्थना करते हुए चर्च चाहिए। ये व्यक्ति लूत, जो लोग बंधन में होते हैं, उन्हें चर्च की सेवा की जरूरत नहीं है, उन्हें परमेश्वर से मिलने की जरूरत है। उन्हें एक और चर्च सभा नहीं चाहिए, उन्हें जीवते परमेश्वर से मुलाकात करनी है। वे चर्च आ सकते हैं और बिना हानि उठाए जा सकते हैं, चर्च को छोड़ सकते हैं। वो भवन से निकलकर अपने बॉयफ्रेंड के साथ फिर से रहने लगते हैं, क्योंकि वो बिना हानि के बाहर निकले। परमेश्वर को यही चीज हमारे हाथ से निकाल लेनी है। और तीसरी चीज ये है, बाइबल या ईश्वरीय चीजों की बात करते समय लूत उसका सारा अधिकार खो चुका है। ये केवल शब्द ही बनकर रह गए हैं, उस पर उसका कोई अधिकार नहीं। लूत अपने बच्चों से कहने ही वाला है कि न्याय होने वाला है, और मैं चाहता हूं आप उनकी प्रतिक्रिया देखें। तब लूत ने निकलकर अपने दामादों को, जिनके साथ उसकी बेटियों की सगाई हो गई थी, समझा के कहा, उठो, इस स्थान से निकलो, क्योंकि यहोवा इस नगर का नाश करेगा। पर वो अपने दामादों की दृष्टि में ठट्टा करने वाला हारा सा जान पड़ा। कोई अधिकार नहीं। आप उस पर चर्चा कर सकते हैं, बाइबल का वचन ला सकते हैं, लेकिन अधिकार नहीं है। ये बस ज्ञान है, कोई दृढ़ विश्वास नहीं है। उसके दामाद उसे सच बोलता सुनते हैं, पर उन्हें ये मजाक लगता है। और चौथी चीज, लूत विवेक बिगड़ चुका है। ये भाग छल से भरा हुआ है। बाइबल ये कहती है, उनके सो जाने के पहले उस सदोम नगर के पुरुषों ने, जवानों से लेकर बूढ़ों तक, वरन चारों ओर से सब लोगों ने आकर उस घर को घेर लिया और लूत को पुकारने लगे, जो पुरुष आज रात को तेरे पास आए हैं वो कहाँ हैं? उनको हमारे पास लेकर आओ कि हम उनका भोग करें, उनका बलात्कार करें। तो सुनिए लूत ने क्या कहा। तब लूत उनके पास द्वार के बाहर गया और किवाड़ को अपने पीछे बंद करके कहा, मेरे भाइयों, ऐसी बुराई न करो, ये अच्छा है। पर उसके बाद जो हुआ वो अकल्पनीय है। उसने कहा, इन व्यक्तियों को छूना भी नहीं। सुनो, मेरी 2 बेटियां हैं जिन्होंने अब तक पुरुष का मुंह भी नहीं देखा। इच्छा हो तो मैं उन्हें तुम्हारे पास बाहर ले आऊं और तुमको जैसा लगे वैसा व्यवहार करना। मित्रों, सोचो, इस व्यक्ति की आत्मा में बसी धोखेबाजी और पतन को देखो, और वो कितनी आसानी से ये कह देता है, दूतों को हाथ मत लगाना, चाहो तो मेरी बेटियों के साथ कुछ कर लो।
पर इनको कुछ मत करना, क्योंकि ये मेरे छत के तले आए हैं और मेरे मन में यही आ रहा था, वो अपनी बेटियों का बलात्कार करवाना चाहता है, जबकि थोड़ी देर पहले वो दूतों से बात कर रहा था और अब अपनी बेटियों को आगे कर रहा है। फिर मैं सोचने लगा, जिसकी खुद 3 बेटियां हैं, मैं सोचने लगा क्या उसकी बेटियों ने ये सुना? क्या उन बेटियों ने सुना जो उनके अपने पिता ने उनके बारे में कहा? और अंत में लूत को अपने आसन के खतरे का कोई भी आभास नहीं। लूत और दूतों के वार्तालाप को सुनिए। जब आकाश से आग और गंधक बरसते हैं, जब पौ फटने लगी, तब दूतों ने लूत से फुर्ती कराई और कहा कि उठ, अपनी पत्नी और दोनों बेटियों को ले और निकल यहाँ से, नहीं तो तू इस नगर के अधर्म में भस्म हो जाएगा। पर वो विलंब करता रहा। इससे उन पुरुषों ने उसका और उसकी पत्नी और दोनों बेटियों का हाथ पकड़ लिया, क्योंकि यहोवा की दया उस पर थी, और उसको निकाल कर नगर के बाहर कर दिया। मित्रों, मैं सोच रहा था हमें कितना चाहिए कि आप सही निर्णय ले सके। आपको दूतों द्वारा जल्दी करने को कहा गया, फिर भी आप विलंब कर रहे हैं, फिर उन्हें हाथ पकड़कर उन्हें निकालना पड़ा। ये कितना बड़ा धोखा है, कितना बड़ा छल है ये। और देखो, ये उससे भी बढ़कर है। और ऐसा हुआ कि जब उन्होंने उनको बाहर निकाला, तब उसने कहा, प्राण लेकर भाग जाओ यहाँ से, पीछे की ओर न ताकना, बस निकल जाओ तराई में, और वरना तुम भस्म हो जाओगे। और अब लूत को देखिए। लूत ने कहा, हे प्रभु, ऐसा मत करना। मैं कहना चाहता था, लूत तेरी समझ में कब आएगा? वो उसे भागने के लिए कह रहे हैं, उसे हाथ पकड़कर निकाल रहे हैं, और लूत उन दूतों से बहस कर रहा है। मेरे लिए ये अद्भुत है। कुछ वर्ष पहले कोलंबिया की पहाड़ियों में एक विमान की दुर्घटना हुई, अमेरिकन एयरलाइंस फ्लाइट 965, जिसमें 151 सवार यात्री और 8 कर्मचारी मारे गए। ये विमान क्रिसमस की छुट्टी मनाने वालों को लेकर कोलंबिया लौट रहा था, पर तूफान में पहाड़ चीप गया, क्रैश हुआ। पर जीपीडब्ल्यू सिस्टम पायलट को चेतावनी देता रहा, टेरेन, टेरेन पुल अप, टेरेन पुल अप, पुल अप, पुल अप, पुल अप, पुल अप। पर वो बाहर देखते रहे और अपनी ऊंचाई और फ्लाइट रिकॉर्डर को देखते रहे और सोचते रहे, ये हम पहले भी कर चुके हैं, हम ठीक हैं, हम इसे संभाल लेंगे, बाहर तूफान आया हुआ है, ये आम बात है। और जब बाद में उन्होंने सुना ब्लैक बॉक्स में से, जो कोलंबिया की पहाड़ियों में से उन्हें मिला था, उन्होंने ये आखिरी 3 शब्द जो बोले गए थे वो सुने, चुप बैठ मूर्ख। मुख्य रूप से हमें सब पता है, हमें तेरी बात नहीं माननी। और 12 सेकंड बाद विमान पहाड़ से जा टकराया। जो वार्निंग सिस्टम था, उसने वो देखा था जो पायलट नहीं देख रहे थे। पर यही वो प्रार्थना है, ये इब्राहिम के मन की बात है। मैं वो देखता हूं जो आप नहीं देखते। दूत वो कहते हैं जिसे आप नहीं देखते। स्वर्ग वो देखता है जो आप नहीं देखते। अब एक ही चीज है जिसकी हमें जरूरत नहीं, और बातचीत इस तरह काम नहीं करती। टेक्सटिंग, ईमेल्स, कृपया, आंसू काम नहीं करते। तो मित्रों, एक ही चीज उस मन को छुड़ाने में काम करेगी, और वो है सदोम में इतना डूबा हुआ जो है, वो है प्रार्थना करने वाली माँ, प्रार्थना करने वाला पिता। जी हाँ, प्रार्थना करने वाली माँ, प्रार्थना करने वाला पिता, या एक प्रार्थना करने वाला मित्र। और इब्राहिम की प्रार्थना से ठीक पहले, ताकि लूत बचे, क्योंकि बाइबल हमें वो प्रार्थना क्या थी बताती है। वो दूत, याद है जब इब्राहिम के पास से जाने लगे, तेरे यहाँ पुत्र जन्म लेगा, सारा और इब्राहिम से कहा। और जबरदस्त ये उत्पत्ति 18:22 में जो इब्राहिम की बात है, और फिर मैं समापन करूंगा। बाइबल कहती है कि सो वो पुरुष वहां से मुड़ के सदोम की ओर जाने लगे। मुझे ये संदेश बड़ा अच्छा लगता है। इब्राहिम यहोवा के आगे खड़ा रह गया, वहीं आकर ये कहकर, मुझे आपसे पूछना है, कुछ प्रार्थना करनी है। और अब मित्रों, मैं चाहता हूं आप इसे समझ लें। आगे वचन 22 से 33 के बीच आने वाले वचन, इसे आपको समझना है। इब्राहिम की प्रार्थना बाइबल में लिखी गई पहली प्रार्थना है। और पूरी बात पढ़ने से पहले तब हुआ जब परमेश्वर से वो कहता है, यदि 50 धर्मी जन मिल जाए तू क्या दया दिखाएगा? यदि 40 धर्मी जन हुए क्या तू दया करेगा? यदि 30 हुए तो क्या तू दया करेगा? और वो परमेश्वर से विनती करता रहा ताकि कोई धर्मी मिल गया हो तो वो सदोम को नष्ट न करे। पर मुझे सोचना पड़ा कि इब्राहिम इन सब में एक ही नाम की गिनती कर रहा था जो उसने परमेश्वर के सामने रखा, जो था उसका भतीजा लूत। मैं ये कहकर बात पूरी करूंगा। बात है इब्राहिम की, वो जिसे प्रार्थना करनी थी।
क्योंकि प्रार्थना अकेली चीज है जो पाप और छल की गहराई से लड़ सकती है। मैं हमारे जनरल ओवरसियर पास्टर कार्टर कॉनलिन और उनकी समिट टीम और बाइबल स्कूल का बड़ा आभारी हूं। इस ठंड के मौसम में जब कनेक्टिकट में वर्षा हो रही थी, 300 लोग कल रात येल यूनिवर्सिटी में प्रार्थना करने उपस्थित हुए ताकि परमेश्वर कोई चमत्कार कर सके। क्योंकि मित्रों, कुछ समय होते हैं जब, सुनिए, मैं अपोलोजेटिक का अध्ययन कर चुका हूं। यह कोई बहस छेड़ने की बात नहीं है, यह कोई उचित तर्क करने की बात नहीं है। इन चीजों को लेकर प्रार्थना करना, परमेश्वर का मुख खोजना जरूरी है। सुनिए, मैं ये खाली जगह भरकर समापन करूंगा, तो सुनिए प्लीज। भोर को इब्राहिम उठकर उस स्थान को गया जहां वो यहोवा के सम्मुख खड़ा था। इस बात को मत भूलना, क्योंकि वो हमसे बात कर रहे हैं, प्रार्थना करने को कह गए हैं। वो कहां खड़ा है, ये आदत की बात है, ये उसकी आदत थी। और सदोम और गमोरा और उस तराई के सारे देश की ओर आंख उठाकर क्या देखा उसने? उस देश में धधकती हुई भट्टी का धुआं सा आ रहा था। और वचन को हम पढ़ते हैं, ऐसा हुआ कि जब परमेश्वर ने उस तराई के नगरों को जिनमें लूत रहता था उलट पुलट कर विनाश किया, तब उसने इब्राहिम को याद करके लूत को बचा लिया। मुझे इतना कहना है, जब संगीत वादक आएंगे प्रार्थना करने के लिए, इब्राहिम ने धुएं के उठने तक का इंतजार नहीं किया, उसने हालात के बिगड़ने तक इंतजार नहीं किया। अब हमें प्रार्थना करनी है। मैं मानता हूं उसने सदोम और गमोरा के विनाश से पहले प्रार्थना की। मुझे लगता है उसने 18 वर्षों से यह प्रार्थना की थी। मुझे यकीन है इब्राहिम वहां खड़ा होकर प्रार्थना करता रहा। और जब वो वहां खड़ा था, अर्थ है जहां वो प्रार्थना करता था। और मैं मानता हूं हर सुबह माताओं सुनिए, पिताओं सुनिए, हर सुबह सुनिए, माता पिता साथ रहने वालों सुनो, पति पत्नी सुनो, मैं इस प्रकार प्रार्थना करता हूं कि हम ऐसे प्रार्थना करते हैं जैसे हथौड़े से कठोर हृदयों को तोड़ रहे हों। हर सुबह जब हम प्रार्थना करते हैं, सिंडी और मैं कितने भटके हुए और अन्य लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं कि मसीह पर वो विश्वास करें। और मित्रों, हमारी सूची में वो नाम हैं जो वर्षों से हैं, कई वर्षों से, पर मुझे ये विश्वास करना है कि हम हर शाम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उस हथौड़े के समान हर बार। पता है मुझे कैसा लगता है? मुझे ये छवि दिखाई देती है, ऐसा है जैसे कोई कंक्रीट देखकर कहता है हमें इसे तोड़ना होगा क्योंकि हमें ताज़ा कंक्रीट डालना है। और हम न्यूयॉर्क की सड़कों पर देखते हैं लोग हाथ में हथौड़ा लेकर तोड़ते हैं उसे, और कंक्रीट के टूटने तक 35 बार उसे मारना पड़ेगा, तब दरारें पैदा होंगी। क्या वो 35वां ही महत्वपूर्ण था? नहीं, वो सारे गिने जाते थे। हर वार के साथ कंक्रीट ढीला होता गया और फाइनली 35वें वार में वो दरार पड़ गई। और यही मैं मानता हूं, मेरा विश्वास है 18 वर्षों तक इब्राहिम प्रार्थना में था, हे परमेश्वर उसे बाहर निकाल, हे परमेश्वर उसे बाहर निकाल, परमेश्वर उसे बाहर निकाल। और अचानक जब सदोम में दूत आते हैं, उस दिन वो दरार आती है, परमेश्वर कुछ करने लगता है। मित्रों, मैं बता दूं, पिछले सप्ताह हमारे कनेक्ट ग्रुप लीडर ने हमारी टीम से साझा किया कि वो और उनका पति 4 वर्षों से प्रार्थना करता आया कि उनका एक पड़ोसी चर्च आए। इसका क्या अर्थ है? ये हथौड़ा है, बस मारते रहो, मारते रहो, मारते रहो, मारते रहो। और उसने बताया पिछले सोमवार को उसने अपने कनेक्ट ग्रुप से प्रार्थना करने को कहा, और मंगलवार को उन्होंने बताया बार बार इस प्रार्थना से विनती की, मुझे हथौड़ा मारने के लिए थोड़ी सहायता चाहिए, ये कहते हुए पड़ोसी के लिए प्रार्थना की। और वो चर्च चले और उन्होंने पड़ोसी से कहा कि वो भी उनके साथ चर्च आए, और उसने कहा हाँ। और 2 रविवार बाद उनका सभा के बीच नए सिरे से जन्म हुआ, जो परमेश्वर ने किया। जब आप कोई नाम लेते हैं, अब सुनिए, मैं सोचता हूं कि जब आप विशिष्ट हो जाते हैं तो उत्तर दिखाई देते हैं। जब आप कहते हैं परमेश्वर उन्हें बचा लो, विशिष्ट रहिए। मित्रों, क्या हम यहां कुछ आज कर सकते हैं? क्या हम इस वर्ष के अंत तक इंतजार करते रहें? तो क्यों न हम प्रार्थना करें, एक व्यक्ति को चुनते हैं और रोज प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर मैं ये फिर से लौट आया हूं प्रार्थना करने के लिए, उन्हें बचा लो, बचा लो, बचा लो। कितने कहेंगे कि मैं ये रोज करने का प्रयास करूंगा, वर्ष के अंत तक एक हथौड़ा लेकर, एक स्लेज हैमर प्रेयर, मैंने अभी अभी इसे बनाया, हथौड़े वाली ये प्रार्थना जो होते रहती है, परमेश्वर उन्हें बचाओगे आप, बस एक जुमला, परमेश्वर उन्हें सदोम से निकालो, परमेश्वर उन्हें इस सप्ताह बचा लो। प्रार्थना करने की इस प्रेरणा का प्रत्युत्तर दें।
अद्भुत ये था, जब धुआं उठा और उसने धुएं को ऊपर उठते देखा, उसने कोई गड़बड़ नहीं की, उसे संदेह नहीं हुआ। इब्राहिम ये जानता था परमेश्वर का हाथ है इसमें। परमेश्वर इब्राहिम को याद किया और लूत को सदोम से निकालो। हम प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर को बचने की योजना बनाने देते हैं। परमेश्वर ने इब्राहिम की प्रार्थना का स्वीकार किया, एक मजबूत पकड़ और बुलंद आवाज वाले दूत को भेजा और लूत को सदोम में से खींच निकाला। ऐसे व्यक्ति को जिसने कभी भी प्रार्थना नहीं की थी, ऐसे व्यक्ति को जो अधिक से अधिक डूबा हुआ था, सेवा के बदले वो सदोमियों की सहभागिता में था। 18 वर्षों तक उसे आभास नहीं हुआ कि वो जंजीरों में था। हमारे मित्र और परिवार हैं, हमारे प्रियजन हैं, जो शायद आपके अनुसार वे 18 वर्षों से भी अधिक बंधन में फंसे हुए हैं, और हमारी प्रार्थनाएं उनका एकमात्र सहारा हैं। तो किसी को सदोम से निकालने के लिए प्रार्थना करना सीखना। जिन 318 लोगों को इब्राहिम ने लूत को पहली बार बचाने के लिए उपयुक्त किया, तब 318 लोगों की जरूरत नहीं थी, केवल एक विश्वासी स्त्री जो रोज घुटनों पर यह कहे, परमेश्वर उन्हें बाहर निकालो, परमेश्वर उन्हें बाहर निकालो। प्रार्थना हमारा एकमात्र सहारा ही नहीं है, अकेली प्रार्थना ही काम कर सकती है। और इसी के साथ मैं समापन करना चाहूंगा, ये एक कहानी सुनाकर। मैं एक किताब पढ़ रहा हूं जो मेरे पास है। सिंडी और मैंने 3 दिन की छुट्टी ली और ईस्टर को 2 सप्ताह बाद पढ़ते पढ़ते मैंने ये किताब उठा ली और उसे लेने का कोई इरादा नहीं था। 2 चीजें मेरे साथ हुई, एक उत्साह और लज्जा एक साथ हुए। उत्साह हुआ, कैसा उत्साह? क्या आपने कभी कोई किताब पढ़ी और सोचा मुझे यही तो पढ़ना था, यही वो किताब है, और अचानक इसने मेरी आत्मा को भर दिया। पर मैं लज्जित हूं क्योंकि मुझे ये लगा मुझे ये किताब बहुत पहले पढ़ लेनी चाहिए थी और मैंने पढ़ी नहीं। आप में से कई जानते हैं कि इसमें इस चर्च का इतिहास है और इसकी शुरुआत डेविड विल्करसन की लिखी हुई किताब द क्रॉस ऑन द स्विच ब्लेड नामक किताब से हुई। मैं उस किताब की बात नहीं कर रहा क्योंकि आप में से कुछ सोच रहे हैं आपके पिता के बारे में उस किताब में। ठीक है, शांत रहिए, शांत रहिए। ठीक है, मैंने वो किताब पढ़ी है, पर मैं कुछ कहना चाहता हूँ। आप में से कितने, और ये कोई निंदा नहीं है, पर एक प्रकार से ये मैं इसे उत्साहित हूँ इसलिए, कितनों ने ये किताब नहीं पढ़ी, द क्रॉस ऑन द स्विच ब्लेड? हाथ ऊपर कीजिए, लज्जित होने की जरूरत नहीं। वाह, यही चीज पिछली सभा में हुई थी। मैं बता दूं इन गर्मियों में हम क्या करेंगे। हम एक रविवार की शाम यहाँ पर फिल्म द क्रॉस ऑन द स्विच ब्लेड दिखाएंगे, बड़ी स्क्रीन पर। और मैं बता दूं, मैं उस किताब की बात कर रहा हूं जिसके अस्तित्व का मुझे पता था पर मैं भूल गया था। इसका नाम है द क्रॉस ऑन द स्विच ब्लेड। ये उसका अगला अध्याय है कि परमेश्वर ने जो डेव और ग्वेन विल्करसन के द्वारा किया, ये इतना असली है, इतना ताजा है कि ब्रदर डेव के साथ जो हुआ जब निकी क्रूज के बचने के बाद जो चमत्कार हुआ। शायद आपको ये नहीं पता, इसलिए मैं एक पुरानी कहानी सुना दूं। डेविड विल्करसन जब पेंसिल्वेनिया में थे, उन्होंने शाम की बलि दे दी, अपना टीवी निकाल दिया, शाम को टीवी देखना छोड़ दिया ताकि वो प्रार्थना कर सकें। और एक दिन उनके सामने लाइफ मैगजीन थी जिसकी आगे के पन्ने पर 3 युवाओं के फोटो थे जो द ड्रैगन्स नाम के गैंग से थे, जिन्होंने एक लकवे के मारे को पार्क में पीटा था। याद नहीं वो सेंट्रल पार्क था या कोई और, पर उन्होंने बड़ी बेरहमी से मारा था, बेरहमी से, और उन पर कत्ल का मुकदमा चला था। और डेविड विल्करसन ने ये देखा, उसे लगा कि पवित्र आत्मा कह रहा है तुझे न्यूयॉर्क जाना होगा, न्यूयॉर्क जा और इन युवाओं की सेवा कर। वो अदालत में पहुंचा, उसे अंदर जाने से रोका गया, उसे बाहर लाया गया और उसका मजाक उड़ाया गया। किसी ने पूछा तेरे हाथ में क्या है? उसने कहा ये बाइबल है। किसी ने कहा इसे ऊपर उठा, उसने बाइबल को ऊपर उठाया। किसी ने तस्वीर ली और न्यूयॉर्क के सारे समाचार पत्रों में वो छपी। सभी गैंग्स ने वो देखी और कहा वो हमारी ओर है। तो उन्होंने डेविड विल्करसन की फोटो देखी बाइबल को पकड़ते हुए उस दुबले पतले प्रचारक की, और इसके बाद उसके लिए सभी गैंग से बातचीत करने के द्वार खुल गए। तब निकी क्रूज यीशु के पास आया। टीन चैलेंज की शुरुआत हुई जिसने हजारों लोगों को विश्व भर में बचाया। विश्व भर में हजारों केंद्र हैं एक व्यक्ति की आज्ञाकारी के कारण, केवल एक व्यक्ति की। और ये बात अद्भुत है। मैं उस संघर्ष के बारे में पढ़ रहा था जो डेविड विल्करसन ने झेला, और इसे मैं प्रार्थना के संबंध में सुनाऊंगा।
उन्होंने कहा, उस समय जब मैं न्यूयॉर्क आया और समाचार पत्रों ने मुझे दुबला पतला प्रचारक कहा, तब मैं उन लड़कों के संपर्क में आना चाह रहा था माइकल फार्मर की हत्या करने का दोष था जिन पर एक चीज जिसने प्रार्थना करते हुए मुझे चकित किया, उन पर मुकदमा चल रहा था। तब उन्हें सुसमाचार देने की अनुमति नहीं मिली और मैंने पूछा, प्रभु क्यों मुझे इनसे दूर किया जा रहा है? और मैंने हजारों बार ये सवाल पूछा। मैं बड़ा आभारी हूं जो परमेश्वर ने ये काम निकी क्रूज के साथ किया। मैं बड़ा आभारी हूं जो परमेश्वर ने टीन चैलेंज के साथ किया है उसके लिए। पर उसने कहा, मैं सोच रहा हूं क्यों मुझे उन लड़कों से बात करने नहीं मिल रहा। और उन्होंने कहा, हे प्रभु, मैं किसी गैंग लीडर से क्यों नहीं मिल पाया, निकी क्रूज की तरह या यूएन मार्टिनेज। उन्होंने बताया, जो 7 लड़के अदालत में पेश हुए थे माइकल फार्मर की हत्या के दोष में, उनमें से 3 को छोड़ दिया गया, 4 को 20 साल से लेकर जीवन कारावास की सजा मिली। मैंने अदालत से अनुमति मांगी उन लड़कों से जेल में मिलने के लिए, पर पता नहीं, शायद उनके घरों का पता नहीं था। मैं उनके परिवारों से मिलना चाहता था। उन लड़कों में से एक का नाम यूएन मार्टिनेज बार बार प्रार्थना करते समय मेरे मन में आता है। मैं कहता रहा, मैं उससे कैसे मिल पाऊं? तो अब याद कीजिए, डेविड विल्करसन प्रार्थना का चयन करने से पहले, क्योंकि वो इसकी बात करता है, ये बहुत अच्छा है। डेविड ने कहा, प्रार्थना करने के बदले मैंने चयन किया। अब आपको इस पर विचार करना है। जिस लड़के से वो न्यूयॉर्क में मिलना चाहते हैं वो है यूएन मार्टिनेज। तो उनके मन में आया, मैं फोन की किताब में यूएन मार्टिनेज को देखूंगा, टेलीफोन डायरेक्टरी में। क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? मार्टिनेज एंड यूआन न्यूयॉर्क शहर में? कम ऑन ब्रदर डेविड, इससे बेहतर क्या हो सकता है? तो उन्होंने कहा, और जो कहा उसे पढ़कर मुझे बहुत अच्छा लगा। डेविड ने लिखा, जब मैंने न्यूयॉर्क में यूएन मार्टिनेज नाम खोजा, और ये जो है थोड़ी पुरानी बात है, उन्होंने लिखा है, जब मैंने 40वां सिक्का खर्च कर दिया कॉल करने में। कितनों को पता है कॉल करने के लिए पहले सिक्का लगता था फोन में? क्या आपको याद है आपने ऐसे सिक्के से फोन किया हो? ठीक है, ये पुराने जमाने के लोग हैं। तो हुआ यूं, और उसने कहा 40 सिक्के पहले ही खर्च हो चुके थे। और वो पूछता था, यूएन मार्टिनेज है? और वो कहते थे, हाँ, पर वो अदालत वाला नहीं है, वो नहीं जिसे आप ढूंढ रहे हैं। उसके बाद उन्होंने कहा, तब मैंने वो किया जो मुझे पहले ही करना चाहिए था। मैंने अपना सिर नीचे किया और प्रार्थना की, अपनी कार में बैठे बैठे ये कहकर, प्रभु, मैं जितना कर सकता था कर चुका, अब तू मुझे तेरी राह पर ले चल। मैं जानता भी नहीं इस युवा को मैं कैसे और कहां खोजूंगा। और वो बताते हैं, फिर अचानक उसके बाद अद्भुत रीति से प्रभु ने कहा, अपनी कार से उतर और बाहर निकलकर यूएन मार्टिनेज का पता पूछ। डेविड विल्करसन कार को रोककर बाहर निकलते हैं और उन्हें यह भी नहीं पता था कि वो कहां पर थे। शायद वो ब्रुकलिन था। और उन्होंने चिल्लाकर पूछा, क्या कोई यूएन मार्टिनेज को जानता है? और लोगों ने कहा, हाँ, वो यहीं पर रहता है। तो वो उसके घर में जाता है, उसके माता पिता से मिलता है जिससे वो मिलना चाह रहा था। और उन्होंने लिखा, मैंने अपनी कार उस बिल्डिंग के पास रोकी जहां मार्टिनेज परिवार रहता था। अब ये सुनिए, कहानी इस प्रकार से समाप्त होती है। मुझे पता है यूएन न्यूयॉर्क में एल्मीरा जेल में था। मैंने उससे मार्टिनेज परिवार के द्वारा संपर्क करने का प्रयास किया ताकि अनुमति मिल सके, पर अधिकारियों ने उसे रद्द कर दिया और हर बार मुझे रोका गया। फिर मैंने कहा, परमेश्वर, शायद तू ऐसा नहीं चाहता, पर तब भी मैं प्रार्थना करूंगा। और कई वर्षों बाद मैंने यूएन से मिलने की इच्छा नहीं खोई। हर बार मैं प्रार्थना करता रहा। और एक दिन मेरे पास जेल से निमंत्रण आया। इस बार ऑबरन स्टेट करेक्शनल इंस्टीट्यूशन, ऑबरन न्यूयॉर्क से था वो। वहां के पादरी ने लिखा कि जब उसे नियुक्त किया गया तब उसने क्रॉस ऑन द स्विच ब्लेड कैदियों में बांटी और कैदियों ने उसे पढ़ा। और उसने कहा, उसे पढ़कर कैदी बहुत उत्साहित हुए, द क्रॉस ऑन द स्विच ब्लेड पढ़कर। और एक ही दिन में 150 प्रार्थनाओं के लिए आए। मैंने एक सरल उपदेश दिया, भजन गाए, मैंने न्योता दिया और मैंने उन लोगों से पादरी के कार्यालय में मिलना चाहा जिन्होंने आना पसंद किया। उन कैदियों में एक पढ़ाकू, भारी शरीर वाला नौजवान था। उसकी मुस्कुराहट बहुत प्यारी सी थी और उसके गालों में डिंपल थे। उसने कहा, श्रीमान विल्करसन, मैं वर्षों से आपके लिए इंतजार कर रहा हूं। मैं यूएन मार्टिनेज हूं। डेविड ने कहा, मैंने तुरंत उसे गले लगा लिया और कहा, यूएन, मैं भी तुमसे मिलने का इंतजार कर रहा था। फिर उसने बताया कैसे उसने द क्रॉस ऑन द स्विच ब्लेड की कॉपी मंगवाई। और फिर उसने कहा, प्लीज मिस्टर विल्करसन, क्या आप मेरे मन में परिवर्तन के लिए प्रार्थना करेंगे?
यूएन ने कहा ये मेरा सपना था और मैंने यूएन को एक प्रार्थना दोहराने के लिए कहा। ये बड़ी सरल है। यीशु से कहो आप विश्वास करते हो वो परमेश्वर का पुत्र है, आप एक पापी हो और आप जीवन परिवर्तन चाहते हो। मैंने कहा क्या आप अभी ऐसा करना चाहते हैं? उसने कहा हाँ। उसने आंखें नीची की और प्रार्थना दोहराई। जब उसने आंखें उठाई उसकी आंखों में एक चमक थी। जब उसने पास्टर की ओर देखा उसने कहा आज एक नई शुरुआत है, आज के बाद कुछ भी पहले जैसा नहीं होगा। मित्रों, ये शुरू होता है जब आप सिक्कों को अपने जेब में रखकर अपने घुटनों पर आते हैं प्रार्थना करने कि परमेश्वर केवल तू ही इसे सफल कर सकता है। अगर आपका कोई है जिसे छुटकारे की जरूरत है और आपको ये नाम याद आता है तो अपने पैरों पर खड़े हो जाइए इसी समय। आप सोचते हैं मुझे नाम पता है, वो सदोम में है और इस समय आपके साथ वो हो सकता है। उसे मत देखो, आगे मत देखो, क्योंकि थोड़ी देर में मैं उन्हें एक वचन दूंगा, पर मैं उस व्यक्ति को वचन दूंगा, मैं उस व्यक्ति को परमेश्वर के सिंहासन के समक्ष लाऊंगा और आप बन जाएंगे इब्राहिम। मैं चाहूंगा आप इब्राहिम बनने का चयन करें। अब से आप ये कहेंगे मैं आऊंगा, मैं प्रतिदिन आऊंगा, मैं धुएं का इंतजार नहीं करूंगा, मैं धुएं के उठने का इंतजार नहीं करूंगा, ये देखकर कि उनमें परमेश्वर का प्रेम बढ़ रहा है। मुझे परमेश्वर की उपस्थिति में रहना है, मैं सीधे प्रार्थना करूंगा। आप में से कुछ कहेंगे धुआं, आग और गंधक बरसने वाली हैं और मुझे चमत्कार चाहिए। परमेश्वर ये करना चाहता है, परमेश्वर ये करेगा, परमेश्वर ऐसा करेगा। ये बंधक नास्तिकता का हो सकता है या धोखा हो सकता है, ड्रग्स या कोई और पंथ या व्यभिचारी जीवन हो सकता है, ऐसी कोई भी चीज। पर मैं आपको बता दूं, वो आपकी विनती को नकार देंगे, आपके फोन कॉल नहीं लेंगे, आपके टेक्स्ट का जवाब नहीं देंगे, पर आपकी प्रार्थना के आगे वो असहाय है। केवल परमेश्वर ही काम कर सकता है। चाहे आपका लूथ है, यूएन है या चार्ली स्टॉल्फस है, आप जानते हैं, आपको नाम पता है, आप पता है किसके लिए आप प्रार्थना करेंगे अभी के अभी। कम ऑन, अब मैं इस जगह को बदलना चाहूंगा। अब हम यहाँ इब्राहिम की प्रार्थना सभा बना देंगे। तो आइए कहिए, अपने हाथ ऊपर उठाइए और शुरू कीजिए प्रार्थना। हे पिता, मैं जानता हूँ वो नाम जिनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। पिता, वर्षों से, सच में वर्षों से मैं चिंतित हूँ पिता, क्योंकि मैं चिंतित हूँ, क्योंकि मैं कुछ गहराई से नास्तिकता, अज्ञेयवाद में, कुछ लोग जो गहराई से व्यसनों में डूबे हैं परमेश्वर। लेकिन परमेश्वर, मुझे यकीन है कि हम मध्यस्थ बनते हैं और हमें इब्राहिम और लूत की कहानी सुनाई, 18 वर्ष का बंधन, और आप उसे उसमें से छुड़ा सकते हैं प्रभु परमेश्वर। तो पिता, मैं चमत्कार होने का विश्वास करता हूँ। ये हाथ ऊपर उठे हैं आंसू और दर्द का प्रतिनिधित्व करते हुए। कुछ लोग रात को सो नहीं पाते। हे परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं कि यहाँ चमत्कार होगा। वहां पर हर जगह पिता, हर जगह, हर घर में, रसोई में, बैठक कक्ष में हाथ उठाएं जहां कहीं आप हैं, लिविंग रूम में, जहां भी आप बैठे हो हाथ उठाएं। इस समय वो जो फोन पर देख रहे हैं, एयरपोर्ट पर या हाईवे पर, अपना हाथ उठाएं और कहें, कार में बैठकर भी कहें, हम उस बेटे, बेटी, नातिन के लिए प्रार्थना करते हैं, एक मित्र, एक साथी या पति पत्नी के लिए प्रार्थना करते हैं। और सदोम से कहेंगे, हम नर्क से कहेंगे, उन्हें छोड़ दो यीशु के नाम से। हम प्रार्थना कर रहे हैं कि कंक्रीट में दरार पड़ जाए। हम प्रार्थना कर रहे हैं कि स्वर्गदूत आ जाएं। कुछ लोग जो वहां फाटक पर बैठे हैं, फाटक पर बैठे व्यक्तियों के लिए प्रार्थना, या बॉयफ्रेंड के काउच पर बैठे लोगों के लिए ये प्रार्थना, जो डॉर्म रूम में बैठे हैं या जो दोस्तों के घर पर हैं इस वक्त, उनके लिए स्वर्गदूत भेजिए, स्वर्गदूत भेजिए सबके लिए जो उन्हें छुड़ाएंगे। हे परमेश्वर, इनके लिए ये करना है। और दोस्तों, जरा यहाँ देखिए, अब हम समापन करने वाले हैं। ये एक आसान सी कहानी है, आपको मिल जाएगी 1 पतरस 2 में, आपकी बाइबल में इसे पढ़ लीजिएगा। मैं कहानी का अंत आपको बताता हूँ। 3 बार 1 पतरस अध्याय 2 में पतरस किसी तरह से भविष्य को देख लेता है और कहता है लूत को 3 बार, कौन सा शब्द? धर्मी लोग। और कैसे परमेश्वर ये सब कुछ कर सकते हैं? इसलिए कि वो परमेश्वर हैं। वो एक सदोमी को लेकर उसे धर्मी बना सकते हैं। फाटक पर बैठे व्यक्ति को बुलाकर, सुनिए, ये मेरे शब्द नहीं है, अगर मैं बुलाता तो पता है कम मूर्ख लूत, कम बुद्धि वाले लूत, बेवकूफ लूत, सब बिगाड़ने वाले लूत। जब परमेश्वर आपको थामता है तो आप आगे एक धर्मी लूत बन जाते हैं। ये है अंतर। ये कहानी इसी प्रकार बदली जा सकती है।
तो इस प्रकार हम समापन करेंगे। क्या मैं कुछ कहूँ? वो जो बालकनी में बैठे हैं और यहाँ नीचे खड़े हैं, उनके लिए उन्हें कोई और नहीं जानता। यहाँ या पीछे चर्च में जो हैं, शायद आप चर्च भी नहीं आ पाए पर किसी तरह ऑनलाइन देख रहे हैं। आज आप इसका हिस्सा है क्योंकि किसी ने आपके लिए प्रार्थना की। आप यहाँ बैठे बैठे सोचते होंगे मैं यहाँ केवल इसीलिए आया क्योंकि उन्होंने मुझे और अचानक आपको पता चलता है किसने आपके लिए प्रार्थना की। और वो 1 या 2 दिन की नहीं, कई वर्षों की प्रार्थना है जिसकी बदौलत ये हुआ। और आज परमेश्वर अध्याय को बदल सकता है और अभी के अभी आपके जीवन को भी वो इसी वक्त उसको बदल सकता है। पास्टर टिम, ये कैसे हो सकता है? मित्रों, यहाँ आपके पास प्रार्थना करने वाले हैं और इसी समय परमेश्वर आकर आपको अंदर से बाहर तक बदल सकता है। ये कैसे हो सकता है? यीशु ने यूहन्ना 3 में जो कहा, उससे नए सिरे से जन्म लेने पर आपको एक और अवसर मिलता है, नए सिरे से जन्म लेना। मित्रों, आप किसी को देखते हैं और परमेश्वर और भी अवसर देता है। कितनों को दूसरा अवसर मिला, कितनों को 10वां अवसर मिला। क्या यहाँ किसी को 100वां अवसर मिला? इसे लेकर बाकियों की तुलना में ज्यादा हाथ उठे हैं। कमाल है। वो परमेश्वर हैं जो हमें वापस बुलाकर एक और अवसर देता है, एक अवसर जो आज हो सकता है। आप किसी की प्रार्थना का उत्तर हो सकते हैं यहाँ बैठे हुए, और परमेश्वर आपको पूरी तरह बदल सकता है। ये कैसे हो सकता है पास्टर टिम? हम कहेंगे मैं पापी हूँ, मुझसे ये नहीं होगा, मैं अंदर से टूटा हूँ, मैं अपने आप को जोड़ नहीं सकता, मेरे पास कोई विकल्प नहीं है, मैं जंजीरों में जकड़ा हुआ हूँ, इसीलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को 2000 वर्ष पहले भेजा, ये मानकर कि मैं पापी हूँ। इसीलिए परमेश्वर ने 2000 वर्ष पहले अपने पुत्र को भेजा मेरे बदले मरने को, ताकि मुझे दूसरा अवसर मिले। मैं अपने भले कामों के दम पर स्वर्ग में नहीं जाऊंगा, बल्कि मसीह ने किए, क्रूस पर किए काम की वजह से। ये कहना मूर्खता होगी। सोचिए कितनी मूर्खता होगी कि यीशु आकर मरता है और कहता है पूरा प्रयास करो, और आप कहते हैं अब भी मैं बंधन में हूं, मैं ये नहीं कर सकता। लेकिन ऐसा कहकर, हे परमेश्वर, मैं मानता हूं तूने मेरे लिए अपने पुत्र को भेजा, मैं तुझे अपने जीवन का प्रभु बनाऊंगा, और फिर वो आपके जीवन को बदलेगा इसी वक्त। और सुनिए, मैं चाहता हूं कि जिसने भी पहली सभा में निर्णय लिया, आज आप यहाँ हैं और मैं आपके लिए नए सिरे से जन्म लेने की प्रार्थना करूंगा। प्रार्थना जो कहती है, परमेश्वर मेरी सहायता करो, मुझे यहाँ से निकलना है, मुझे एक नया जीवन देखना है। अगर आज आप यहाँ हैं और कहते हैं टिम, मैं चाहता हूं परमेश्वर आकर मुझे अंदर से बदल दें, मुझे धर्म नहीं चाहिए, मुझे यीशु चाहिए, केवल यीशु चाहिए, मुझे टाइम स्क्वायर चर्च नहीं, बस यीशु चाहिए। टिम, जब आप प्रार्थना करेंगे, मैं थोड़ा सा डरा हुआ हूं क्योंकि मैं पूर्ण नहीं हूं। यह अच्छा समाचार है, पूर्ण लोग स्वर्ग नहीं जाते, क्षमा पाने वाले लोग जाते हैं। यह अच्छा समाचार है। अगर आज आप यहां हैं और कहते हैं पास्टर टिम, जब आप नए सिरे से जन्म लेने की प्रार्थना करेंगे जिससे नई शुरुआत मुझे मिलेगी, मैं चाहता हूं आप अपने हाथ ऊपर उठाएं, आंखें खुली रखें। देखो, पहले ही लोग करने लगे हैं। यदि आप ये चाहते हैं, अपने हाथ ऊपर उठाएं और आंखें खुली रखें। मैं आपको प्रार्थना में शामिल करूंगा। ये करिए, मेरे साथ कीजिए। हाँ 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 कहिए, हाँ हाँ, वहां पर पीछे, बीच में, ऊपर, पीछे, बालकनी में। यस 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 ऊपर बालकनी में वो पूरी रो, पूरी कतार, पीछे तक वो सब कहिए यस यस। लगता है कि 40 हाथ मुझे हवा में इस वक्त दिखाई दे रहे हैं, और उनके लिए क्या हम ये प्रार्थना जोर से कर सकते हैं? चलिए एक साथ कहते हैं, प्रिय प्रभु यीशु, मुझे विश्वास है तू परमेश्वर का पुत्र है। मैं मानता हूं कि क्रूस पर जाकर तूने मेरे पाप, मेरी लज्जा, मेरे अपराध अपने ऊपर उठाए और मरा। तूने नरक का सामना किया ताकि मुझे वहां न जाना पड़े। तू मृतकों में से जी उठा, मुझे स्वर्ग में एक स्थान देने, पृथ्वी पर उद्देश्य देने और तेरे पिता के साथ संबंध बनाने। आज प्रभु यीशु, मैं अपने पाप से मन फिराता हूं, नए सिरे से जन्म लेने। इसे जोर से कहिए, परमेश्वर मेरा पिता है, यीशु मेरा उद्धार करता है, पवित्र आत्मा सहायक और बाइबल मार्गदर्शक है, और स्वर्ग मेरा घर है, यीशु मसीह के नाम से। और सब कहेंगे आमीन आमीन।